ओम साई राम। श्री साई सच्चरित्र अध्याय 42 भाग 2। भाग 2 के प्रमुख विषय हैं लक्ष्मीबाई शिंदे को दान, समस्त प्राणियों में बाबा का वास, अंतिम क्षण। लक्ष्मीबाई को दान। विजयदशमी का दिन हिंदुओं के लिए शुभ है और सीमोल्लंघन के लिए बाबा द्वारा इस दिन का चुना जाना सर्वथा उचित ही है। इसके कुछ दिन पूर्व से ही उन्हें अत्यंत पीड़ा हो रही थी, परंतु आंतरिक रूप में वे पूर्ण सजग थे। अंतिम क्षण के पूर्व वे बिना किसी की सहायता लिए उठकर सीधे बैठ गए और स्वस्थ दिखाई पड़ने लगे। लोगों ने सोचा कि संकट टल गया और भय की बात नहीं है तथा वे शीघ्र ही निरोग हो जाएंगे, परंतु वे तो जानते थे कि अब मैं शीघ्र विदा लेने वाला हूँ और इसलिए उन्होंने लक्ष्मीबाई शिंदे को कुछ दान देने की इच्छा प्रकट की। समस्त प्राणियों में बाबा का वास। लक्ष्मीबाई एक उच्च कुलीन महिला थी। वे मस्जिद में बाबा की दिन रात सेवा किया करती थी। केवल भक्त महालसापति, तात्या और लक्ष्मीबाई के अतिरिक्त रात को मस्जिद की सीढ़ियों पर कोई नहीं चढ़ सकता था। एक बार संध्या समय जब बाबा तात्या के साथ मस्जिद में बैठे हुए थे, तभी लक्ष्मीबाई ने आकर उन्हें नमस्कार किया। तब बाबा ने कहा कि अरे लक्ष्मी, मैं अत्यंत भूखा हूँ। वे यह कहकर लौट पड़ी कि बाबा थोड़ी देर ठहरो, मैं अभी आपके लिए रोटी लेकर आती हूँ। उन्होंने रोटी और साग लाकर बाबा के सामने रख दिया, जो उन्होंने एक भूखे कुत्ते को दे दिया। तब लक्ष्मीबाई कहने लगे कि बाबा, यह क्या, मैं तो शीघ्र गई और अपने हाथ से आपके लिए रोटी बना लाई। आपने यह ग्रास भी ग्रहण किए बिना उसे कुत्ते के सामने डाल दिया। तब आपने व्यर्थ ही मुझे कष्ट क्यों दिया? बाबा ने उत्तर दिया कि व्यर्थ दुख न करो, कुत्ते की भूख शांत करना मुझे तृप्त करने के बराबर ही है। कुत्ते की भी तो आत्मा है। प्राणी भले ही भिन्न आकृति प्रकृति के हों, उनमें कोई बोल सकते हैं, कोई मूक हैं, परंतु भूख सबकी एक सदृश्य ही है। इसे तुम सत्य जानो कि जो भूखे को भोजन कराता है वह यथार्थ में मुझे ही भोजन कराता है। यह एक अकाट्य सत्य है। इस साधारण सी घटना के द्वारा बाबा ने एक महान आध्यात्मिक सत्य की शिक्षा प्रदान की कि बिना किसी की भावनाओं को कष्ट पहुंचाए किस प्रकार उसे नित्य व्यवहार में लाया जा सकता है। इसके पश्चात लक्ष्मीबाई उन्हें नित्य ही प्रेम और भक्ति पूर्वक दूध, रोटी व अन्य भोजन देने लगी, जिसे वे स्वीकार कर बड़े चाव से खाते थे। वे उसमें से कुछ खाकर शेष लक्ष्मीबाई के द्वारा ही राधा कृष्ण माई के पास भेज दिया करते थे। इस उच्चिष्ट अन्न को वे प्रसाद के स्वरूप समझकर प्रेम पूर्वक सेवन करती थी। रोटी की कथा को असंबंध नहीं समझा जाना चाहिए। इससे सिद्ध होता है कि सभी प्राणियों में बाबा का निवास है, जो सर्वव्यापी, जन्म मृत्यु से परे और अमर है। बाबा ने लक्ष्मीबाई की सेवाओं को सदैव स्मरण रखा। बाबा उनको भुला भी कैसे सकते थे? देह त्याग के बिल्कुल पूर्व बाबा ने अपने जेब में हाथ डाला और पहले उन्होंने लक्ष्मी को 5 रुपए और बाद में 4 रुपए, इस प्रकार कुल 9 रुपए दिए। यह 9 की संख्या इस पुस्तक के अध्याय 12 में वर्णित नव विद्या भक्ति की द्योतक है, अथवा यह सीमोल्लंघन के समय दी जाने वाली दक्षिणा भी हो सकती है। लक्ष्मीबाई एक सुसंपन्न महिला थी, अतएव उन्हें रुपए की कोई आवश्यकता न थी। इस कारण संभव है कि बाबा ने उनका ध्यान प्रमुख रूप से श्रीमद् भागवत के स्कंद 11 अध्याय 10 के श्लोक संख्या 6 की ओर आकर्षित किया हो, जिसमें उत्कृष्ट कोटि के भक्त के 9 लक्षणों का वर्णन है, जिसमें से पहले 5 और बाद में 4 लक्षणों का क्रमशः प्रथम और द्वितीय चरणों में उल्लेख हुआ है। बाबा ने भी उसी क्रम का पालन किया। पहले 5 और बाद में 4, कुल 9।
केवल 9 रुपए ही नहीं बल्कि 9 के कई गुने रुपए लक्ष्मीबाई के हाथों में आए गए होंगे, किंतु बाबा द्वारा प्रदत्त ये 9 रुपए का उपहार वह महिला सदैव स्मरण रखेगी। अंतिम क्षण बाबा सदैव सजग और चैतन्य रहते थे और उन्होंने अंतिम समय भी पूर्ण सावधानी से काम लिया। उन्होंने अंतिम समय सबको वहां से चले जाने का आदेश दिया। चिंतामग्न काका साहेब, बूटी और अन्य महानुभाव जो मस्जिद में बाबा की सेवा में उपस्थित थे, उनको भी बाबा ने वाड़े में जाकर भोजन करके लौट आने को कहा। ऐसी स्थिति में वे बाबा को अकेला तो नहीं छोड़ना चाहते थे, परंतु उनकी आज्ञा का उल्लंघन भी तो नहीं कर सकते थे। इसलिए इच्छा न होते हुए भी उदास और दुखी हृदय से उन्हें वाड़े को जाना पड़ा। उन्हें विदित था कि स्थिति अत्यंत चिंताजनक है और इस प्रकार उन्हें अकेले छोड़ना उचित नहीं है। वे भोजन करने के लिए बैठे तो, परंतु उनके मन कहीं और थे। अभी भोजन समाप्त भी न हो पाया था कि बाबा के नश्वर शरीर त्यागने का समाचार उनके पास पहुंचा और वे अधपेट ही अपनी अपनी थाली छोड़कर मस्जिद की ओर भागे। देखा कि बाबा सदा के लिए ब्याजी आपा कोते की गोद में अंतिम विश्राम कर रहे हैं। न वे नीचे लुढ़के और न शैया पर ही लेटे, अपने ही आसन पर शांति पूर्वक बैठे हुए और अपने हाथों से दान देते हुए उन्होंने यह मानव शरीर त्याग दिया। संत स्वयं ही देह धारण करते तथा कोई निश्चित ध्येय लेकर इस संसार में प्रकट होते हैं और जब ध्येय पूर्ण हो जाता है तो वे जिस सरलता से और आकस्मिकता से प्रकट होते हैं, उसी प्रकार लुप्त भी हो जाया करते हैं। ओम साई राम।